एग्री अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अजय पूनिया आपको आज करंट जी की दुनिया में लेकर चलूंगा। हाँ जी, करंट अफेयर्स जिसकी आप बात करते हो, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सब क्लासें मिलती है, लेकिन टारगेट विद एग्री अड्डा में आप पूरी जो करंट अफेयर्स है उसको पॉइंट टू पॉइंट, ए टू जेड, वर्ड टू वर्ड सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, हरियाणा के मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं मुझे, राजस्थान के जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनका विशेष तौर पर स्वागत है, क्योंकि आप न तो दिल्ली जा पा रहे हैं, न आप जयपुर जा पा रहे हैं, न लखनऊ जा पा रहे हैं, पैसे की कमी है दोस्तों। गांव देहात तक हमारी टारगेट विद अड्डा की कोशिश क्या है कि हम आपको वो चीजें आपके बेड पे, बिस्तर पे, गांव में, ढाणी में दें। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा दोस्तों, आइए आज के दिन से स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है करंट अफेयर्स की। आप काफी जगह हरियाणा में भी दुकानदारी चल रही है ऑनलाइन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने खुद जाके वहां पे क्लासेस ली हैं। मैंने देखा है टीचर्स आपको कैसे 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 420 बनाते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे। आपको पसंद आए हमारी मेहनत तो आप लाइक और सब्सक्राइब दिल खोल कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूं। आज 4 मई है, 4 मई से, और हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, है ना। आज क्या तारीख है? 4 मई। आज हम 4 मई, 4 मई से स्टार्ट करते हैं। 4 मई से अगर हम 4 मई के दिवस के ऊपर बात करें तो दिवस के ऊपर पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय कोयला खदान श्रमिक दिवस। ये हो गया कोयला खदान श्रमिक दिवस। कोयला यानी कोल इंडिया, इंडिया की मानी हुई कंपनी है। कोयला, जब कोयले, अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी कोचिंग में जाते होगे आपको क्या सिखाया जाता है? आपको बताया जाएगा लिख लो भाई, एक क्वेश्चन है कोयला खदान श्रमिक दिवस, उससे आगे नेक्स्ट लिखवाया जाएगा आपको फोन में देख के या चोरी के नोट से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं जल्दी से जल्दी। वीडियो छोटी रहेगी, लाइव की हमें परमिशन नहीं है। अगर आप हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी 1000 का आंकड़ा पार करेंगे, और फिर लाइव क्लास चलेगी 2-2, 3-3 घंटे, जब तक आप नहीं थकेंगे हम नहीं थकेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। तो क्या था? कोयला खदान श्रमिक दिवस। कोयला 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 कोयला। अब कोयले की बात करूं आपके सामने तो मैंने क्या लिख दिया? कोल इंडिया। ये भारत की कंपनी है कोल इंडिया। कोयले खदानों का आवंटन करते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में कोल घोटाला हुआ था, कांग्रेस सरकार में। बड़े बड़ा क्वेश्चन है, पीछे से आ जाए तो एक क्वेश्चन आपके पास बोनस है। फिर कोयला, कोयले में क्या लिखूं? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट है। फिर क्या है? बिटुमिनस भी है। फिर पीट भी है ना। तो 3 आपने कोई देखो। अब आप क्या पढ़ रहे हो? करंट अफेयर। करंट अफेयर वही टीचर आपको, वही हमारा भाई पढ़ा सकेगा जो थ्रू आउट नॉलेज हर सब्जेक्ट की रखेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन से पार नहीं पड़ने वाली आपकी। तो मैंने क्या कहा? कोयला, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट, है ना। कितनी? 85 से 95% कार्बन, है ना, कार्बन, है ना, सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट बेस्ट। पीट यानी पीटा हुआ सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया? पीट। ठीक बात है क्या मेरी? नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बोनस आ गया। कोयला, कोयला कहां पे है? अवसादी चट्टानों में है या नहीं? पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो ओलियम मैंने तेल, पेट्रो मैंने चट्टान का तेल। 10th की क्लास चल रही है भाई साहब। आप सोचोगे भाई साहब आपने कब पढ़ लिया? सब कुछ थ्रो आउट पढ़ के बता रहा हूं आपको। मैंने भी कभी पढ़ा होगा, अब मैंने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे। क्या है? तो अवसादी चट्टान, कोयला, कोयला श्रमिक दिवस। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कवर करोगे। ये हो गया एक क्वेश्चन। समझ में आया? स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि वीडियो हम लंबी नहीं बना पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब इसी को मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। कोयला श्रमिक क्या था? श्रमिक दिवस था ना। श्रमिक यानी कि मजदूर दिवस, यानी कि मजदूर दिवस। अभी आपने 1 मई को मनाया है ना, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप, यही तो है करंट जी के। तो श्रमिक यानी मजदूर दिवस। अब देखो इसका इतिहास कब से स्टार्ट हुआ। ये श्रमिक सब रट्टा मार रखा है, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर संघ, ऐसा नहीं चलेगा। अब इसी को लेके कहां जा रहा हूं मैं? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ? 1877 में काम के घंटों को निर्धारित करने के लिए, वर्किंग हावर्स को निर्धारित करने के लिए मजदूरों ने कहा हम भी 8-10 घंटे काम करते हैं, हमें भी आराम चाहिए। तो एक आंदोलन हुआ। कौन से देश में? अमेरिका में। कब हुआ? 1877 में। तो काम के घंटों को निश्चित करने के लिए कहां पर आंदोलन हुआ? 1877 में अमेरिका में। और इसी को लेकर 1886 में, ये देखो 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के लगभग 11,000 से ज्यादा मजदूर एक जगह इकट्ठे हुए, आंदोलन किया, क्रांति की। तो उसी की याद में कब से स्टार्ट हुआ? 1 मई 1886
1986 से आप लेबर डे मना रहे हो, ये याद रखोगे। और इसी को मैं यूएनओ में ले जाता हूं। इसी क्वेश्चन को क्या लिख दूंगा मैं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO, है ना, संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ की स्थापना से पहले, यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 से पहले। आप पूछ ले आपसे, यूएनओ की स्थापना से पहले कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में था, ILO। कंप्लीट। तो देखो आप, ये ज्ञान गंगा है, कोई लिमिट नहीं है भाई। आपको मैं कभी टॉपिक में नहीं मानने वाला, मेरे साथ आप ऐसे रहोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी 4 मई की बात चल रही है, एक दिवस आपने यहां कर दिया। दूसरा कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, फायर ब्रिगेड अग्निशमन दिवस। वो भी कब मनाया जा रहा है, आज के ही दिन 4 मई को। अब देखो क्या शब्द आ गया, अग्नि। अब इसी अग्नि को मैं कहा ले जा रहा हूं, ऋग्वेद में। आप कहोगे भाई साहब क्या कर रहे हो ये, तो अग्नि शब्द आया मेरे सामने, क्योंकि वर्ड टू वर्ड चलेगी जीके। तो अग्नि, ऋग्वेद आप पढ़ते हो, सबसे पुरानी पुस्तक लिखित जो है ना, 10 मंडल है, 1028 में सुक्तक है ऋग्वेद। वो आप, मुझे पता है रट्टे लगा रखे होंगे आपने, मुझे कोई मतलब नहीं। अब ऋग्वेद के अंदर जो हवन होता था, उस हवन में जो अग्नि की जो सलाखा, जो लपटे ऊपर उठती थी, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें स्तूप बोलते थे। क्या बोलते थे, स्तूप। ये देखो क्वेश्चन कैसा निकाला मैंने, एक और। अब आप क्या पढ़ रहे थे, देखो करंट जीके वन लाइनर नहीं होती। पहली बात तो आज ये पल्ले बात गांठ बांध लो भाई, सीधी सी बात है। करंट जीके ऐसे आएगी आपको, तब आप एक टीचर को मानोगे भाई साहब अच्छा पढ़ाया आपने। तो क्या सीखा, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अग्नि से मैं ऋग्वेद के अंदर गया, सारे मैंने ये 10 मंडल बता दिए, सूक्तक बता दिए। हवन होता था, अग्नि देवता प्रमुख था, ऋग्वेद का था या नहीं था। तो वहां पर जो हवन होता था, और आग की जो ऊपर लपटें उठती थी, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं, है ना। अब इसी स्तूप को आप शोक के बारे में, स्तूप सारनाथ का, सांची का स्तूप, ये आप रट्टे मार के आप खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं करंट अफेयर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब वापिस चलते हैं। अब देखो, अब मैंने ये पूरा आपके सामने क्या बिछा दिया, एक। अब कौन सी भी जगह आप उंगली लगाओ, मैं आंसर देने के लिए तैयार रहूंगा। बस एक बार आप लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ, 10 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये मजदूर है, मजदूर दिवस है, तो यहाँ क्या जाएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पास कर दिया है। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मोदी सरकार ने पास कर दिया है। करंट क्वेश्चन एक और हो गया मजदूरों की भलाई का, याद हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। और जैसे ही इस मजदूरी अधिनियम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट में जस्ट ले लेता हूं। देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा उठाता हूं। ये तो मैंने कर दिया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये आपने कर दिया। अब आगे चलो। अब क्या गया, असम राज्य ने क्या हो गया, सीएम, मुख्यमंत्री रोजगार क्या है, सेवा शुरू की है। 120 दिन का करंट क्वेश्चन है। असम राज्य को मैंने असोम लिखना था, मेरी भी गलती है। इंटरव्यू में जाओगे कि कोई आपको बोलेगा ये क्या लिख रखा है, आप इसको असोम पढ़ोगे, असम पढ़ते ही फेल हो आप। तो क्या हो जाएगा, असम राज्य का कौन है मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनेवाल संघ का व्यक्ति है, 60 साल का है, अनमैरिड है। और ये हमारे भारत का खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुका है 2014 वाली मोदी सरकार में। अब इसको क्या बना दिया गया है, असम का सर्बानंद सोनेवाल को सीएम ऑफ असम। 120 दिन की रोजगार योजना पूछ रहे, कौन से राज्य ने, असम राज्य ने। अब देखो इसको, इन चीजों को आप ऐसे पढ़ोगे। अब असम के अंदर, अब असम के पड़ोसी राज्य कौन सा है, मणिपुर है। कौन सा है, मणिपुर में है चकहाउ। ये से चावल लिख लो, एक काला चावल है, एक सुगंधित चावल है। कौन से राज्य का है वो मणिपुर का है। फिर नया क्वेश्चन, इसको जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेटर टैग मिल चुका है। चकहाउ चावल को काले रंग का चावल है। नया क्वेश्चन फिर दे दिया है मणिपुर। अब इसी का देखो, मैंने करंट क्वेश्चन फिर कर दिया। अब मणिपुर के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो कौन सा आएगा, तो कौन सी आएगी, लोकटक झील। ये हरियाणा के कलरक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था।
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, पूर्वोत्तर, आई रिपीट, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक झील कहां पर है? ये मणिपुर हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया कवर, चकाओ मणिपुरा कर दिया। अब जैसे ही जीआई ग्लोबल इंडिकेटर है, भौगोलिक संकेतक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको भौगोलिक संकेतक लिखें, ग्लोबल इंडिकेटर इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक रहेगा। तो इस ग्लोबल संकेतक रजिस्ट्रार ऑफिस कहां पर है? हाँ जी, चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान से याद करो इस बात को, मूवी भी आई थी। तो जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेटर भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार का ऑफिस कहां पर है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। चखाओ चावल को क्या दे दिया गया? और इसी के साथ क्वेश्चन मेरे को एक और याद आ रहा है, कश्मीर के केसर को, कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के केसर को भी, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल के पुंकेसर भाग से। तो ये देखो, ये क्वेश्चन फिर आपने कर दिया। अब मैं जम्मू कश्मीर से संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं गोरखपुर जाता हूं। गोरखपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो गोरखपुर की, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की किस चीज को जीआई टैग मिला है? अब देखो मैंने क्या कर दिया, कहां से स्टार्ट हुए थे, सीक्वेंस में जीके पढ़ोगे, सांस नहीं आएगी भाई, सीधी सी बात है। तैयारी करोगे तो ऐसे आपको करना पड़ेगी मेहनत, नाक और पसीना आएगा आपको। तो गोरखपुर की किस चीज को, आई रिपीट, कमेंट में आप मुझे उत्तर दीजिए कि गोरखपुर की किस चीज को जीआई टैग मिला है, ये क्वेश्चन। और गोरखपुर उपनाम है यूपी का जावा, यूपी का जावा। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन मैंने यहां अंदर एक और डाल दिया। आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर, कहीं पर साइंस आ रही है, कहीं पे ज्योग्राफी आ रही है, कहीं पे हिस्ट्री आ रही है, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर स्टूडेंट दिल्ली पुलिस वाले कान खोल के सुन लो, चंडीगढ़ पुलिस वाले कान खोल के सुन लो, हरियाणा पुलिस वाले सुन लो, एनटीपीसी के स्टूडेंट सुन लो, अगर आरएस के सुन लो, एचसीएस के सुन लो, इवन देन आईएएस वाले सुन लो। अगर करंट अफेयर आप इस तरीके से पढ़ोगे डेली, तभी आप करंट अफेयर में पास हो पाओगे। वन लाइनर से आप नहीं पढ़ पाओगे, आप सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा आता है। आप 10 लाइनें पढ़ के 10 क्वेश्चन से आप पास नहीं होने वाले हो। जो आपका कंपटीशन का स्टूडेंट है, जो आपका कंपटीटर है, वो ऐसे मेरी तरह कहीं गुप्त स्थान में बैठा है और उसने तहस नहस कर रखा है सारी किताबों को। तो अब आगे आइए आप, तो क्या हो गया? गोरखपुर यूपी जावा, हाँ जी गोरखपुर वही योगी वाला, हाँ गोरखपुर से ही सांसद बनते हैं आपके योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। आप बता सकते हो योगी जी का ओरिजिनल नाम क्या है? अजय बिष्ट, अजय बिष्ट। इनके पिता का अभी निधन हुआ है। अभी आपने फेसबुक पे आपने देखा होगा, योगी कर्तव्य निष्ठ है। पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला, कौन सा जिला बताया मैंने? पौड़ी गढ़वाल जिले से बिलोंग करते हैं आपके योगी जी। असली नाम क्या है? अजय बिष्ट। यहाँ इनके पिता की अभी मृत्यु हुई है, तो भी इन्होंने जाने से इनकार किया। एक मीटिंग को अटेंड किया। कर्तव्यनिष्ठ भावना आप इनसे सीख सकते हो। कट्टर राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी जातियां और धर्म समान हैं। मैं इनका अंधा अनुसरण करने के लिए नहीं कहूंगा आपको। तो ये देखो आपने फिर पढ़ दिया। जैसे ये पौड़ी गढ़वाल गए हैं, तो हम कहा गए हैं? उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड राज्य। अब उत्तराखंड राज्य के अंदर आप जब जाते हो तो एक अभियान चलाया, संपर्क दीदी। कौन सा अभियान? बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा अभियान चलाया? संपर्क दीदी। अब आप क्या देख रहे हो? जहां मैं जा रहा हूं मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आपको एक करंट क्वेश्चन, उसी का बैकग्राउंड, उसी की हिस्ट्री आपको मिलती जा रही है। तो संपर्क दीदी अभियान उत्तराखंड का है। और जब अभियानों की बात चलती है तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। 5T अभियान कोविड के लिए, कोरोना को रोकने के लिए किससे प्रेरित होकर? दक्षिण कोरिया के 3T प्लान से प्रेरित होकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5T ना, टेस्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, 5 चीजें हैं ये, तो ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। कोविड को रोकने के लिए 5T प्लान दिल्ली सरकार का है। और दूसरा अभियान कौन सा है? सेफ
सेफ शील्ड। आपने देखा होगा पुलिस कर्मियों को, वो प्लास्टिक की वो अनब्रेकेबल है ना, कांच की वो होती है ना, वो उससे वो रोकते हैं पत्थर को, ईंट को। तो क्या हो गया, सेफ शील्ड भी दिल्ली का हो गया, है ना। 5T प्लान भी दिल्ली का हो गया, ये याद रखोगे, है ना। फिर नमस्ते, नमस्ते इंडिया, ये किसका अभियान है, कोविड के लिए। नमस्ते इंडिया, भारतीय सेना, नमस्ते इंडिया भारतीय सेना का, तो ये आने चाहिए। फिर क्या है, प्रज्ञान, प्रज्ञान किसका है, झारखंड का। ये कोविड वाली बातें बता रहा हूं, कौन कौन से ऐप बनाए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। प्रज्ञान कहां का है, झारखंड, झारखंड का। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, और रांची में ही विवेकानंद जी की नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है, 33 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति। कहां पर, रांची के अंदर। आप ऐसे पढ़ोगे, देखो करंट क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, नया पुराना आपको मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए भाई, आप ऐसे तैयारी करोगे तो ही कंपटीशन में आप फाइट कर पाओगे। किल पावर पैदा करो अपने अंदर, अदरवाइज तो कंपटीशन कोई फायदा नहीं है। आपके नेक्स्ट बेंच वाला, पीछे वाला, साइड वाला, है ना, वो आपसे आगे निकलेगा, क्योंकि आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो। दोस्तों आगे आओ, आगे आओ। अब देखो ये झारखंड आ गया, है ना। अब झारखंड के अंदर मैं जाता हूं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यही बताकर चलूंगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा हमेशा आता है, छोटा नागपुर का पठार, ये भारत का रूअर प्रदेश है। रूअर का अर्थ क्या है, खनिज संपन्न भू धरातल का टुकड़ा, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स, खनिज हो, लोहा हो, तांबा हो, समझ रहे हो, कोयला हो, तो भंडार है वहां पर। तो छोटा नागपुर का पठार भारत का रूअर प्रदेश है। कहां पर है वो, मुख्य रूप से झारखंड में है। अब कमेंट में पूछूंगा आपसे कि और कौन कौन से राज्यों में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, झारखंड के साथ लगते राज्यों के बारे में आप मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको फिर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब इसके इस बोर्ड के ऊपर, है ना, हमारा तो यही खेत है, यहीं पर हम विचारोपी क्या है, शब्दों को बोल रहे हैं आपके लिए। अब आपके ऊपर है कि कितनी फसल तैयार होती है, फसल को आप कैसे काटते हो। और जैसे ही फसल की बात याद आई मुझे, है ना, अगर देखो मैं तो जो चीज मुंह से निकलेगी उसका आंसर दूंगा। अब फसल की बात आई, तो फसल की बात आई तो मुझे क्या याद आया, एप्पल, सेब। अब इसके बारे में मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि अभी मैंने कुछ रोज पहले काफी पुराने ओल्ड पेपर उठा के पढ़े, तो उनमें क्या पूछ रखा है, सेब की उत्पत्ति कहां पर हुई। तो ये मिडिल एशिया, मध्य एशिया का कजाकिस्तान देश में, मध्य एशिया में सेब का जन्म माना जाता है। क्यों बताया मैंने, क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी को अब बदल दिया गया है। पहले अस्ताना थी, अब क्या कर दी गई है, अल नूर साहब कजाकिस्तान के बहुत अच्छे वाले, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं वैसे ही एक सर्वप्रिय राष्ट्रपति थे, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बस करंट क्वेश्चन है, अस्ताना को हटा करके क्या नाम रख दिया गया, अल नूर। कहां की राजधानी हो गई ये, कजाकिस्तान की। किसका जन्म स्थान हो गया ये, सेब का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पुराना भी बताऊंगा मैं आपको, नया भी साथ ही मिलेगा, है ना। तो याद रखोगे। अब ये नूर है, क्या शब्द आ गया मेरे सामने शब्द आ गया, और सैन्य उपग्रह है। इसको इजाद किसने किया है, ईरान ने। देखो उस तरफ क्या था, अल नूर नई राजधानी है। वापिस आओ, तो अब क्या है, नूर सैन्य उपग्रह लॉन्च किसने कर दिया, ईरान ने। ये क्वेश्चन खतरनाक हो गया, अपने आप आपके सामने आ गया। अच्छा जी, अब क्या आ गया, ईरान का भाई इराक, है ना। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, दजला और फरात, दो नदियां हैं, दजला और फरात। अगर नदी पूछे, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हमेशा तीसरे चौथे एग्जाम में आता रहता है। दजला और फरात, ईरान और इराक, ये नदी लिख दिया थी मैंने यहाँ पर, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसी दजला फरात के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामस शब्द है, समुद्र के बीच में, साइड में रेगिस्तान जाके ऊपर उभरी हुई भूमि को मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक, दजला फरात। अब देखो नया क्वेश्चन क्या सीखा आपने, नूर सैन्य क्या है, उपग्रह। किसे लॉन्च किया, ईरान ने। ईरान
इराक, इराक से दजला फरात नदी, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये देखो, ये फिर 10-5 क्वेश्चन 1 सेकंड में आपके पास हो गए हैं। अब जैसे उपग्रह की बात आई, तो अब क्या आ गया, इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से करेंगे तो उपग्रह के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहां लिख दिया मंगल हेलीकॉप्टर। जी हाँ, उपग्रह से बात याद आई तो हवा की बात आई, हवा से मुझे क्या याद आया है, मंगल हेलीकॉप्टर। नासा, NASA, नासा ने इजाद कर दिया। 2 किलोग्राम वेट है इसका, कितना है, 2 kg। मंगल हेलीकॉप्टर करंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 kg का है मंगल हेलीकॉप्टर। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में बना, अमेरिका का नासा, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस। तो ये देखो, एरोनॉटिक स्पेस क्या है, ए से एडमिनिस्ट्रेशन है, 1958 नासा ने। और अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब इसी मंगल हेलीकॉप्टर के लिए एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी, एक ऐसे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, किसने, नासा ने। तो मुझे बताओगे उस भारतवंशी लड़की का नाम, जिसने इस मंगल हेलीकॉप्टर का एक तो नाम दिया। तो एक क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे, मंगल हेलीकॉप्टर को भारतवंशी लड़की का नाम बताओ मुझे आप। एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे आप, मंगल हेलीकॉप्टर नासा ने लॉन्च किया है, याद रखोगे, 2 kg का है, और इसी के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है नासा ने रिसेंटली। करंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। तो उस भारतवंशी लड़की ने इस मंगल हेलीकॉप्टर का एक नाम रखा, वो नाम नासा ने फाइनल किया। तो मुझे इस मंगल हेलीकॉप्टर का नाम चाहिए और इस भारतवंशी लड़की का नाम भी चाहिए। ये क्वेश्चन आप ढूंढोगे, आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़ जाइए, तभी आपको जीके आएगी। तो आपको ऐसे पढ़ना है। अब मंगल आ गया, तो मंगल को आप लाल ग्रह बोलते हो, 10th का क्वेश्चन है, लाल ग्रह है, लाल आएगा, लोहा भी लाल होता है, खून भी लाल होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी लाल है। आसान क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो सामने आए उसको आप ऐसे याद करोगे। मंगल के नीचे क्या लिखूं मैं, फोबोस और डिबोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं या नहीं, फोबोस और डिबोस। ये भी आपने पढ़ लिया। मंगलयान भारत ने छोड़ा था कि नहीं, हाँ, मंगलयान है ना, मंगलयान, ये भारत का फिर एक नया क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से 1 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप टारगेट विद एग्री अड्डा के साथ करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो आप देखो ये मैंने फिर कर दिया। और मंगलयान, साइंस की बात चल रही, यान आ गया ना, तो गगनयान 2022-23 का प्रोजेक्ट है। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है भारत का। ये देखो, गगनयान पहली बार मनुष्य युक्त मानो जाएगा गगनयान के अंदर। 2022-23 मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान भारत का प्रथम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के लिए दोस्तों क्या किया है, भारत ने 2 अंतरिक्ष यात्री कहां पर भेजे हैं, रूस में ट्रेनिंग के लिए। कहां पर भेजे हैं, रूस के अंदर भेजे हैं। आप मुझे बता सकते हो, अंतरिक्ष यात्री जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है वो कर्नाटक में कहां पर स्थापित भारत ने प्रथम किया है। ये क्वेश्चन हो, आप मेरे साथ ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या पूछ लिया, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, मैंने हिंट दे दिया, कर्नाटक में है। बेंगलुरु जो राजधानी है उस हाईवे के ऊपर है। कौन सा गांव, कौन सा केंद्र है जहां पर इसको बनाया जा रहा है। ऐसे पढ़ोगे तो काम चलेगा भाई, सीधी सी बात यह है। वापिस आओ, देखो अब ये आ गया ऐसे, है ना। अब कौन सा शब्द आ गया मेरे सामने, कर्नाटक जो क्या था, नमस्ते ओवर हैंडशेक। ये कोरोना के लिए अभियान चलाया, नमस्ते, है ना, ओवर हैंडशेक नहीं करना, नमस्ते राम करनी है साहब। तो क्या आ जाएगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक, कोविड कोरोना से मुक्ति के लिए, बचाव के लिए कौन से राज्य ने, कर्नाटक ने। देखो आप क्या पढ़ रहे हो,
आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वर्ड टू वर्ड जीके चलेगी, हर शब्द का पोस्टमार्टम आपके सामने होगा, है ना। तो ये देखो ऐसे पढ़ोगे। जैसे ही कोविड आया, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, 3 करोड़ डॉलर, 3 करोड़ डॉलर चाइना देगा किसको, WHO को। ये देखो नया क्वेश्चन, 3 करोड़ डॉलर कंट्रीब्यूट पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है, चाइना। किसको दे रहा है, WHO। अब WHO का महानिदेशक कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कौन है महानिदेशक, डॉक्टर टेड्रोस के ऊपर भी अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया है। अमेरिका क्या कह रहा है कि आप चाहते तो चाइना को रोक सकते थे, कोविड को, है ना, कोरोना को फैलने से रोक सकते थे आप। तो इसी को कुछ चीन के साइड में क्या लिख दोगे, अमेरिका। अब अमेरिका ने अपना अनुदान कंट्रीब्यूशन जो पैसा है ना, किस संस्था को देना बंद कर दिया है, WHO को। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा धन विश्व स्वास्थ्य संगठन को कौन सा देश देता था, अमेरिका ने अनुदान बंद कर दिया। करंट क्वेश्चन है ये। चीन ने 3 करोड़ दिया, करंट क्वेश्चन है ये। आप ऐसे कुछ पढ़ोगे दोस्तों, आपसे निवेदन है, देखो ये ऐसे तैयारी होनी चाहिए आपकी। कौन सा देश आ गया, अमेरिका। और अमेरिका मैंने क्या लिख दिया, मनीषा सिंह। क्या नाम लिख दिया मैंने, मनीषा सिंह। आप देखो ऐसे आप पढ़ते रहो, अमेरिका में मनीषा सिंह को क्या है, भारतवंशी है। अमेरिका ने इसको कहां पर, आर्थिक विकास जो संगठन है ना, उसके अंदर नियुक्ति करी है। फाइनेंस पैसा, देखो हमारे भारतीय कहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने अपने आर्थिक विकास संगठन के अंदर किस भारतवंशी की नियुक्ति की है, मनीषा सिंह को नियुक्त किया है ना। अब जैसे ही आर्थिक शब्द आया, पैसा आया मेरे दिमाग में, और जब पैसा आया तो मुझे क्या याद आया, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है। पहला डिजिटल बैंक स्थापित कर रही है। कौन से देश में, इजराइल में। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने इजराइल में पहला डिजिटल बैंक स्थापित करने में योगदान कौन दे रही है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। हाँ, ये वही कंपनी है जो रिलायंस को टक्कर दे रही है, सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी के रूप में। फिर रिलायंस है, फिर टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है। तीसरे नंबर पे कौन है, HDFC। बैंक का क्या नाम है, HDFC। मैंने क्या सिखा दिया आपको, ये है, फिर रिलायंस है, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, HDFC। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं आपके सामने, ऑनलाइन हो रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो 1 2 3 क्वेश्चन। कौन सी कंपनी है, रिलायंस। कौन सी कंपनी है, रिलायंस। नीचे क्या लिख दूं, फेसबुक। क्या लिख दिया, फेसबुक। फिर क्या लिख दूं, फेसबुक 9.9% हिस्सेदारी, पार्टनरशिप किसने खरीद ली, बता सकते हो, रिलायंस की, बता सकते हो, फेसबुक ने रिलायंस कंपनी की, मुकेश अंबानी की, कितने %, बोलो ना, 9 ये खतरनाक क्वेश्चन है आज का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसी रिलायंस कंपनी ने जैसे ही मार्क जुकरबर्ग है ना, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का संस्थापक है, जैसे ही ये सौदा डील हुई है, उसी के साथ रिलायंस के मुकेश अंबानी दोबारा से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि इनसे एक खिताब छीन लिया था। अब कमेंट बॉक्स में चौथा क्वेश्चन है आज का, 4th क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब ये बताएंगे मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन व्यक्ति एशिया का था, वो कौन था, वो जैक मा था, है ना, alibaba.com का जैक मा था, या वो क्या बेजोस है, कोई ऐसा कुछ है, वो बेजोस था, कुछ था भाई, सीधी सी बात, वो व्यक्ति अमीर बना था सबसे ज्यादा। लेकिन दोबारा से कौन बन गया है, मुकेश अंबानी। इस समझौते के बाद क्वेश्चन आ सकता है, मैं टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, किस समझौते या किस डील के बाद मुकेश अंबानी दोबारा एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बना है। तो दैट्स आंसर ये आपके सामने है। और जैसे ही धनी व्यक्तियों की बात याद आई तो मुझे क्या याद आई, मेरी माता जी का भी नाम था सावित्री, है ना। तो ये है सावित्री जिंदल। फोर्ब्स की सूची के अंदर
फोर्ब्स जो पत्रिका है अमेरिका की, फोर्ब्स की 2020 की सूची के अंदर सावित्री जिंदल को क्या कर दिया गया है, 349वें नंबर पे है। 4.6 अरब डॉलर, 4.6 अरब डॉलर की ये मालकिन है। भारत की एकमात्र धनी औरत है जिसका नाम किसमें आया है, फोर्ब्स। वंदे मातरम, जय भारत। ये देखो भारत की महिला शक्ति सावित्री जिंदल, 349वां नंबर है इसका फोर्ब्स की सूची में। टोटल पैसा पूछे कितना है, 4.6 अरब डॉलर। हाँ जी, सावित्री जिंदल, वो स्टील नगरी, वो हिसार, फिरोजा हिसार, है ना, वो सावित्री जिंदल है, नवी जिंदल की माता जी है। ओम प्रकाश जिंदल जी हरियाणा वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी वही सुरेंद्र चौधरी के साथ, जो किरण चौधरी घर वाले के साथ जो ओम प्रकाश जिंदल सहारनपुर में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर मरे थे ना, वो दोनों एक साथ मरे थे। तो ये हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। मुझे जो याद आ रहा है थ्रो आउट आपके सामने फेंक रहा हूं, कैच करो आप, ठीक है। तो ये देखो सावित्री जिंदल फोर्ब्स सूची 349वां नंबर, 4.6 अरब डॉलर। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने कितने कर दिए, यहाँ पे देखो बिखरा दिया मैंने इस सारे सिस्टम को। आप ऐसे करोगे, ओके। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी रहेगा, बहुत इतना आज एक बार, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब देखो हमने आज किया क्या है देखते हैं, आओ जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अभी, है ना। तो देखो आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो भाई, मर्जी है आपकी, है ना। हाँ, एक व्यक्ति का नाम और याद आ रहा है मुझे यार, देखो मुझे रुका नहीं जा रहा। देखो अब वो क्या है, ये कौन है, टीएस तिरुपति, टीएस तिरुपति। नई नियुक्ति हुई है इसकी, कहां पर, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। क्योंकि काफी बच्चे हैं ना जीके को अप टू डेट नहीं करते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो एक व्यक्ति का नाम रट के बैठे हैं, सैयद अकबरू, अकबर से याद कर लेना, अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। अब अपनी जीके बुक में से ये काट देना, क्योंकि मैं आपकी किताब को, आपके नोट्स को अप टू डेट करवाता रहूंगा। क्योंकि आप क्या करते हो, लिख के बैठ जाते हो, वो रट्टा मार के, वो तो भैया गया। ये 2016 में नियुक्त हुए थे यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या भारत के राजदूत, है ना, एम्बेसडर। कहां पर, यूएनओ में। 2016 में कौन से हट गए हैं, इसको नियुक्त कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन है, टीएस तिरुपति। अब वो सैयद अकबरुद्दीन का जमाना गया साहब, कभी आप, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट 1-2 नंबर से फेल क्यों होते हैं, तो पुराने नोट्स पढ़ के जाते हैं, है ना। तो आपको ये भी बताया जाएगा भाई ये नियुक्ति हो गई है, ये नहीं हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए, है ना। तो ऐसे तैयारी करोगे आप, ओके। आपको 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे साथ, तो 24 घंटे पढ़ते रहो आप, है ना। ये तैयारी होनी चाहिए आपकी। ये देखो, ठीक, इतना मैटर बहुत, या और कुछ भी बोलना है बहुत, चलो ठीक है। देखो दोस्तों, फिर दोबारा कहना पड़ेगा। देखो हमारी मेहनत, अगर माथे पसीने की बूंदे आपको दिख रही है ना, तो टारगेट विद एग्री अड्डा को भाई दिल खोल कर, जमा दिल खोल कर दोनों हाथ तो लाइक कर दो और खूब सारा सब्सक्राइब कर दो। हाँ, गांव देहात में जो बाण भाई जीके तो सीख लिया था, परेशान हो लिया था, कोई चीज उसने आवा नहीं थी, एक बार भाई यह वीडियो देख लियो कालजा टिका कर, अर्जत हमने लाग जा बढ़िया, तो भाई बिना कहीं ढेर लगा दो सब्सक्राइब का। हाँ, इतना जरूर वादा करा, हाँ यो एक बोर्ड को नहीं, ये हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा तो पढ़ावा था हमने, छोटा सा परिवार, हमारा छोटा सा गांव है, और आप सब हमसे जुड़ जाओ। और वादा रहा जब भी लॉकडाउन खुलेगा, आज तो हम आपके साथ लाइव, हाँ जिस भी कोचिंग में, जिस भी शहर में हमारी टीम ना बुलाओगे, बाजे आवांगे भाई, और छिक्का पटाखा आवांगे, और बिल्कुल सिलेक्शन करावांगे। वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।